हेलो गाइस, विजन क्लासेस कालपी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो कि कुछ ही मिनट का वीडियो है और इसको पढ़ने के बाद आपको सेंट्रल आइडिया और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सेंट्रल आइडिया नंबर फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो, यानी पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और पोइट इसके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए इसको सिंपली तरीके से इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, तो जो कविता का जो केंद्रीय विचार है यानी डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से इस कंपोज्ड यानी इस पोयम को यानी कि रचित किया गया, इसकी रचना की गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इज दैट यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि स्मॉल इंसिडेंट्स, जो छोटे छोटे यानी जो घटनाएं होती हैं वो कैन चेंज, वो चेंज कर सकते हैं अवर आउटलुक, हमारे अपने आउटलुक को टुवर्ड्स लाइफ यानी जीवन के प्रति। द पोएट हुज डे वाज ruined, यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जिनका यानी पूरा दिन यानी क्या ruined हो गया था, बर्बाद हो गया था। सडनली यानी अचानक से वो फील्स करता है हैप्पी, यानी कि वो खुश महसूस करता है। एंड रिफ्रेश्ड, और अपने आप को रिफ्रेश्ड यानी तरोताजा महसूस करता है। व्हेन यानी जब, स्नो फॉल्स, जब बर्फ ऑन हिम, जब बर्फ उस पर गिरती है यानी उसके शरीर पर गिरती है तो वो अपने आप को यानी रिफ्रेश महसूस करता है और वो अचानक से खुश महसूस करता है। और वो बर्फ कहाँ से गिर रही? फ्रॉम अ ट्री, यानी कहाँ से? एक वृक्ष से। तो कौन सा वृक्ष है? हेमलॉक ट्री। यानी कौन सा ट्री? हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री। तो यहाँ पर आप हेमलॉक ट्री भी लिख सकते हैं, हेमलॉक ट्री। द स्नो चेंज हिज मूड, वो बर्फ जो होती है वो उसके मूड को चेंज कर देती है, उसकी मनोदशा को यानी चेंज कर देती है। एंड मतलब और, गिव्स हिम, और वह उसे प्रदान करती है, प्लीजर यानी आनंद प्रदान करती है। द पोएट वांट्स, और जो पोएट हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो यानी चाहते हैं कि टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो पोएट यानी जो कवि हैं वो चाहते हैं टू कन्वे यानी प्रेरित करना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि दैट समटाइम्स सर्टेन्स, कि कभी-कभी कुछ निश्चित यानी जो मोमेंट्स जो होते हैं, जो पल होते हैं, वो एक ग्रेट इम्पोर्टेंस होते हैं, वो बड़े महत्व के यानी वो पल होते हैं। कभी-कभी का यानी कि जो जो पल होता है, जो क्षण होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इट, आगे लिखे, इट टेल्स अस that even little things in nature can bring hope and positivity. तो इट टेल्स अस, ये हमें सिखाती हैं, ये चीजें हमें सिखाती हैं दैट की इवन लिटिल थिंग्स, यहाँ तक कि जो छोटी चीजें हैं इन नेचर यानी जो प्रकृति में, यहाँ तक कि जो प्रकृति में जो छोटी चीजें हैं वो कैन ब्रिंग होप, यानी वो उम्मीद को लाती हैं, वो उम्मीद लाती हैं एंड पॉजिटिविटी, और सकारात्मकता को लाती हैं। और इसी के साथ ये आपका सेंट्रल आइडिया समाप्त हुआ। अगर आपको सेंट्रल आइडिया पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।